हरे कृष्णा एकादशी तिथि सभी व्रतों में से सर्वश्रेष्ठ है। यह शुद्ध भक्ति प्रदान करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत का पालन करने से वर्ष के सभी व्रतों का फल मिलता है। ऐसी एकादशी है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य की समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाली है। साथ ही मनुष्य हर प्रकार के भौतिक कलमशों से मुक्त होकर अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर बनता है। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक पौराणिक कथा का श्रवण करती हैं, जिसका ध्यान पूर्वक श्रवण करने से हम आने वाली एकादशी तिथि और व्रत के लिए अपनी मानसिक और शारीरिक चेतना को तैयार कर सकती हैं। अगर आज की कथा आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को है। इस बार कामदा एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन रवि योग और सवार सिद्धि योग बन रहे हैं। इस एकादशी का व्रत रखकर पूजन करने से भक्तों के पाप मिटते हैं और मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इस दिन पूजा के समय कामदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ते हैं। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है और इसका महत्व भी पता चलता है। साथ ही कामदा एकादशी वाले दिन भद्रा भी लग रही है, जिसकी वजह से आप उस समय में कोई शुभ कार्य नहीं कर पाएंगे। पूजा पाठ पर भद्रा के समय में कोई रोक नहीं होती है। कामदा एकादशी व्रत कथा शुभ मुहूर्त पारण के समय के बारे में जानेंगे। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभ आरंभ 7 अप्रैल दिन सोमवार को रात्रि 8 बजे से शुरू होगी। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रात्रि 10:55 पर होगा। कामदा एकादशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:18 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:48 तक रहेगा। रवि योग और सवार सिद्धि योग सुबह 6 बजे से सुबह 7:55 तक रहेगा। भद्रा का समय सुबह 8:32 से रात्रि 9:12 तक रहेगा। द्वादशी तिथि का समापन 9 अप्रैल रात्रि 10:55 पर होगा। कामदा एकादशी व्रत का पारण 9 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 6:02 से सुबह 8:34 के बीच आप इस एकादशी व्रत का पारण कर सकती हैं। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही आप एकादशी व्रत का पारण कर लें। आइए आप श्रद्धा भक्ति भाव से परम सुख देने वाली कामदा एकादशी की व्रत कथा श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत कैसा है। भगवान इसके महत्व और व्रत विधि के बारे में विस्तार से बताएं। उनके इस आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो लोगों को पापों से मुक्ति प्रदान करती है। और इसकी कथा इस प्रकार से है। भोगीपुर राज्य पर राजा पुंडरीक का शासन था। उसका राज्य धन और सभी प्रकार के ऐश्वर्य से भरा हुआ था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम के युवक और युवती रहते थे। दोनों को एक दूसरे से बेहद प्रेम था। ललित एक गायक था। एक बार वह राजा पुंडरीक की सभा में गायन कर रहा था, तभी उसने ललिता को देखा। उसका ध्यान भटक गया और उसका सुर ताल बिगड़ गया। जब राजा पुंडरीक को इस बारे में पता चली तो उसने ललित और राक्षस बनने का श्राप दिया। उस श्राप के प्रभाव से ललित का शरीर 8 योजन में फैल गया। वह जंगल में रहता था। उसका जीवन काफ़ी कष्टपूर्ण था। इस बात से उसकी पत्नी ललिता दुखी रहने लगी। वह जब अपने पति को देखती तो उसके पीछे पीछे दौड़ती। एक दिन ललिता घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वह आश्रम के अंदर गई और श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया। मुनिवर से आशीर्वाद लिया और उनके पास आने का कारण पूछा।
इस पर ललिता रोने लगी। फिर उसने अपने मन की पीड़ा बताई। तब श्रृंगी ऋषि ने उससे कहा कि कामदा एकादशी का व्रत चैत्र शुक्ल एकादशी को है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करो। व्रत का पारण करने के बाद इस व्रत के पुण्य को अपने पति को दान कर दो। इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्ति पा जाएगा। उपाय जानकर ललिता काफ़ी खुश हुई और श्रृंगी ऋषि के आश्रम से वापस लौट आई। कामदा एकादशी के दिन उसने श्रृंगी ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत रखा और विष्णु पूजा की। व्रत पारण के बाद उसने भगवान विष्णु को साक्षी मानकर अपने पुण्य पति ललित को दान कर दिए। विष्णु कृपा से वह राक्षस योनि से मुक्त हो गया। वह ललिता को पाकर खुश हो गया। फिर दोनों खुशी पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद वे स्वर्ग लोक को चले गए। यहीं पर कामदा एकादशी की व्रत कथा संपन्न होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगर आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा।